कैसे हैं दोस्तों। आज बात करते हैं टाइफाइड फीवर की। टाइफाइड फीवर एक सीरियस बैक्टीरियल सिस्टमिक इन्फेक्शन है जो साल्मोनेला इंट्रिका सीरोटाइप टाइफाई के जरिए फैलता है। यह बैक्टीरिया सबसे पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर असर करता है, जिसकी वजह से इसको आंतों का बुखार भी कहते हैं और मियादी बुखार भी कहते हैं और इंट्रिक फीवर भी कहते हैं। दोस्तों, जिन देशों में पुअर सैनिटेशन होता है, पीने योग्य साफ पानी नहीं होता है और वहाँ का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता है, वहाँ पे यह बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका इत्यादि। सबसे पहले यह बैक्टीरिया कंटामिनेटेड फूड या पानी के जरिए बॉडी में पहुँचता है और इंटेस्टाइन तक पहुँच जाता है। इंटेस्टाइन में पहुँचकर वहाँ पर यह मल्टीप्लाई करता है, यानी अपनी आबादी को बढ़ाता है। बैक्टीरिया इंटेस्टाइनल वॉल को इन्वेड करके लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंच जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं और बैक्टीरिया कॉज करते हैं। वहां से ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स में पहुंचते हैं और लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो तक पहुंच जाते हैं और उसको टारगेट करते हैं। तो बात करते हैं ये बीमारी फैलती कैसे है। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन, क्योंकि इसका बैक्टीरिया आंतों में रहता है, तो जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खुले में शौच करता है या स्टूल पास करता है तो उसके फीकल जो होता है वह इन्फेक्टेड होता है और जब दूसरे इंसान के ओरल कैविटी तक यह इन्फेक्शन किसी तरह से पहुंच जाता है तो वह इन्फेक्टेड हो जाता है। इसकी दूसरी वजह कंटामिनेटेड, जैसे कि मैंने बताया, कंटामिनेटेड फूड और वाटर होता है। स्ट्रीट वेंडर्स इसको फैलाने में बहुत योगदान देते हैं, इसलिए बाहर का खाना सोच समझ के खाना चाहिए। खुले में जहाँ पे रिवाज है खुले वातावरण में शौच करना, जहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन नहीं हो पाता, तो वहाँ पर भी यह बीमारी तेजी से फैलती है। इसके अलावा इनएडिक्वेट सीवेज, जहाँ पे सीवेज यानी सीवर की प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे इसकी व्यवस्था नहीं है, वहाँ इन इलाकों में ज़्यादा फैलता है। इसके अलावा कुछ इंसानों के अंदर यह इन्फेक्शन तो होता है लेकिन उनमें कोई सिम्टम नहीं होता, तो वो एसिम्प्टोमेटिक क्रॉनिक लोग जो होते हैं वो भी इस इन्फेक्शन को एक जगह से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में काफ़ी बड़ा योगदान देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके सिम्टम की। इन्फेक्शन होने के बाद 6 से 30 दिन के अंदर इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं। पहले वीक में सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर होता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर रह सकता है, हेडेक रहता है, थकान रहती है, एब्डोमिनल पेन होता है। सेकेंड वीक में फीवर कंटिन्यू रहता है, रोज स्पॉट यानी सीने पे और पेट पे लाल कलर के रैशेस दिखाई देते हैं, जिनको रोज स्पॉट बोलते हैं। डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी मिल सकता है मरीज में, और हिपैटोस्प्लेनोमेगैली, क्योंकि लीवर और स्प्लीन पे इसका असर फैलता है जिसकी वजह से इसमें सूजन आ जाती है। हिपैटोस्प्लेनोमेगैली जिसको बोलते हैं, ये मिलती है। और दोस्तों तीसरे हफ्ते में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। इसमें सीवियर इलनेस यानी बहुत ज़्यादा कमजोरी नज़र आती है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन, आंतें फट जाती हैं और उसमें सुराख होने का डर होता है। इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, स्टूल के साथ ब्लड पास होता है जो कि कॉज होता है इस इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का। डेलीरियम होता है, मरीज कंफ्यूज और बेचैन रहता है। बात करते हैं डायग्नोसिस बनाने की। सिम्टम्स वगैरह और मरीज को देखकर आमतौर पर इसकी डायग्नोसिस पता चल जाती है। इसको कंफर्म करने के लिए ब्लड और स्टूल का और यूरिन का कल्चर कराया जाता है और टाइफी डॉट या विडाल टेस्ट इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है, जिससे इस बीमारी को कंफर्म किया जाता है। आप लोगों ने देख ही लिया है कि यह काफ़ी डेंजर बीमारी है और इससे बचने की ज़रूरत है। तो इससे बचाव क्या है, हम ऐसा क्या करें कि जिससे बचा जा सकता है। तो दोस्तों प्रिवेंशन में सबसे पहले तो इसकी वैक्सीन लगती है, हमें टाइफाइड की वैक्सीन टाइम पर लगवा लेनी चाहिए। इसके अलावा सेफ वाटर और सेफ फूड और हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, प्रॉपर पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए और सेफ डिस्पोजल होना चाहिए ह्यूमन वेस्ट का, यानी कि जो स्टूल है, जो सीवेज सिस्टम है, उसको सही से जो है उसका डिस्पोजल होना चाहिए।
अगर हाइजीन की अच्छी प्रैक्टिस है, आपको आदत है प्रॉपर हाइजीन और हैंड वॉश की, तो आप इससे बच सकते हैं। और फूड सेफ्टी, खराब और खुला हुआ खाना और इन्फेक्टेड खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, उससे बचने की ज़रूरत है। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो इसमें एंटीबायोटिक्स से इसका ट्रीट किया जाता है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, सेफ्टियाजोन वगैरह। पर आपको सलाह है कि किसी चिकित्सक के ही परामर्श पर इसका इलाज करें, खुद से इसका इलाज करने की कोशिश ना करें। टाइफाइड फीवर के कॉम्प्लिकेशन सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर इसको टाइमली डायग्नोज कर लिया जाए और बताई गई गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो किया जाए, तो हम इससे बच सकते हैं और इसको मैनेज कर सकते हैं और दूसरों को भी इससे बचा सकते हैं। अर्ली मेडिकल इंटरवेंशन और प्रॉपर हाइजीन, ये दो चीज़ें हैं जो हमें इससे बचने में काफ़ी मदद करती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।